जालोर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत। मैं मुकेश कुमार बोरा। आज प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे। पहला प्रश्न 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम जो सरसमीका उपयोग में लेंगे वो सरसमीका है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। हम सबसे पहले देखते हैं हमारा जो प्रश्न है, क्योंकि सरसमीका दोनों तरफ चलती है, लेफ्ट हैंड साइड में रूप में भी प्रश्न आ सकता है, राइट हैंड साइड का रूप का भी प्रश्न आ सकता है। तो ये जो हमारा जो प्रश्न दिया हुआ है वो इस राइट हैंड साइड के रूप में है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड। तो हमें इस से हमें ये आंसर लाना है, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इस रूप में हमारा आंसर आएगा। तो देखते हैं, यहाँ पर हमें एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई जेड दिया हुआ है ना, इसका मतलब हमें एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। फिर हमें वो मान इस कोष्टक के अंदर लिखकर स्क्वायर कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ देखते हैं कि ये एक्स स्क्वायर है, इसके स्थान पर क्या दिया हुआ है 4x स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर। इस 4x स्क्वायर को होल स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। ये तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 2 और x का x, इसको होल स्क्वायर कर दिया, यानी x के स्थान पर क्या गया 2x, स्क्वायर की जगह स्क्वायर है ही है, x बराबर आ गया 2x। y स्क्वायर के स्थान पर देखिए ये y स्क्वायर सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है y स्क्वायर की जगह 9y स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब y स्क्वायर बराबर 9y स्क्वायर। और इस 9 को जब अपन स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी y के स्थान पर क्या है 3y, ये y का मान 3y आ गया। अब z स्क्वायर, तो z स्क्वायर का मान देखिए यह क्या दिया हुआ है, ये z की जगह 16z स्क्वायर है, इसका मतलब ये 16z स्क्वायर जो है ये -4। अब माइनस क्यों आया, देखिए कि ये जो अंतिम यहाँ पर दो खंड दिए हुए हैं -24yz और माइनस के 16x, तो प्रश्न में अपन को पहले देखना है कि माइनस कहीं पर आया है क्या नहीं आया है। यदि आया है तो इसका मतलब x y z इन तीनों में से कोई न कोई एक माइनस अवश्य होगा। तो वो कौन सा है, तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, तो इन दोनों के ऊपर देखते हैं कॉमन z है, इसका मतलब z है वो हमारा माइनस में है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे माइनस, जब होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए 16 तो प्लस करेंगे, लेकिन जब इसको अपन कोष्टक के अंदर लिखेंगे तो माइनस के रूप में आएगा -4z, -4z का स्क्वायर, यानी z का मान जो है वो माइनस में आएगा -4z। अब हमें देखिए यहाँ पर सारे मान मिल गए, x का मान आ गया, y का मान आ गया और z का मान आ गया। अब हमें इसको क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड के रूप में लिखना है। तो x का मान क्या है 2x, ये 2x आ गया। y का मान क्या है, तो y का मान 3y है, तो ये प्लस 3y आ गया। और z का मान क्या है -4z, तो -4z और इसका कर दो स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। देखिए ये रहा, यहाँ पर आखिर में आपके 2x प्लस 3y -4z का होल स्क्वायर हो जाता है। अब इसको इस पहले क्या करना पड़ेगा अपन को, इस सरसमीका के रूप में, ये जो सरसमीका है इस सरसमीका के रूप में सेट करो। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान क्या है 2x स्क्वायर हो गया। वाई स्क्वायर, तो वाई का मान क्या है 3y, ये 3y का स्क्वायर हो गया। जेड स्क्वायर, जेड का मान -4z, तो ये -4z स्क्वायर। फिर 2xy यानी 2 गुणा x गुणा y, तो 2 × 2x × 3y, तो ये 2x 3y आ गया। फिर है 2yz, इसका मतलब 2 × 3y × -4z, ये 2 3y -4z हो गया। फिर है 2xz, 2 × x का मान 2x और z का मान -4z, तो ये आ गया 2 × 2x -4z। इन तीनों का मान जहां जहां x आता है वहां पर 2x, y की जगह 3y और z की जगह -4z प्रतिस्थापित करते हैं
और ये आपके देखो आंसर अपन को लिखना था इस रूप में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये यहाँ पर आ गया x की जगह 2x दिया हुआ है, y की जगह 3y तो 3y लिख दिया, z की जगह z का मान -4z है तो ये वहाँ यहाँ पर -4z आ गया और कर दिया होल स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब होता है ऐसा का ऐसा 2 बार, तो हम इसको खोलकर यहाँ पर 2 बार लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। इस प्रकार से इस पहले प्रश्न के हमें आंसर प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। इसको भी इस सरसमीका के रूप में देखेंगे तो देखिए x स्क्वायर के स्थान पर क्या है 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर ही है, जेड स्क्वायर की जगह क्या है 8z स्क्वायर। तो हमें ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के मान हम यहाँ पर आगे प्रतिस्थापित इनके मान लिख देते हैं कि इनके मान क्या क्या हैं। तो ये यहाँ पर हमने x स्क्वायर का मान क्या आ गया 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मान वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का मान 8z स्क्वायर। प्रश्न और इस सरसमीका की तुलना करके हम यहाँ पर रख देते हैं। अब देखिए 2x स्क्वायर को अपन को होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो 2 किसका होगा, तो देखो रूट 2 और रूट 2, इनका रूट 2 और रूट 2 का गुणा करते हैं तो 2 आता है। अब यहाँ पर माइनस क्यों लगा रहे, तो देखिए माइनस क्यों लगा रहे, तो इस प्रश्न में देखिए इस प्रश्न के अंतर्गत आपको माइनस का दिख रहा है तो कि आपको माइनस दिखेगा यहाँ पर और माइनस दिखेगा यहाँ पर। तो एक्स वाई और एक्स जेड कॉमन क्या है, तो कॉमन है एक्स, यानी एक्स का मान माइनस में आएगा। इसलिए जो एक्स का मान अपन यहाँ पर होल स्क्वायर में रूप लिखेंगे तो माइनस के रूप में लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर हमारे माइनस रूट 2 एक्स स्क्वायर, माइनस रूट 2 का रूट 2 से गुना होता है 2 होता है, इसलिए माइनस रूट 2 एक्स स्क्वायर यानी एक्स का मान आ गया माइनस रूट 2 एक्स। वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर है यानी वाई का होल स्क्वायर, तो वाई के स्थान पर वाई ही रहेगा। जेड स्क्वायर का मान है 8z स्क्वायर। अब 8 के टुकड़े क्या होते हैं, तो 8 के टुकड़े होते हैं 4 इंटू 2, तो 4 का तो जब अपन वर्गमूल निकालते हैं तो 2 रहता है और 2 का वर्गमूल रूट 2 रहता है, यानी 8 की जगह हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 और इसका अपन स्क्वायर करेंगे तो मान 8 रहता है। 2 रूट 2 जेड होल स्क्वायर यानी जेड का मान आ गया 2 रूट 2 जेड। अब इसका आंसर क्या है, तो अपन आंसर सीधा बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि हमें x प्लस वाई प्लस जेड के रूप में लिखना है, तो इसका आंसर आएगा माइनस के रूट 2 एक्स प्लस का y और प्लस का 2 रूट 2 जेड और फिर इसका स्क्वायर। ये सीधा आंसर अपन लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको इस पहले सरसमीका के रूप में प्रश्न को सेट करना है, हल करके बताना है, तो हमें इसको सेट करना पड़ेगा। तो अपन देखते हैं अब कैसे सेट होगा। देखिए कि प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस रूप में था हमें, तो एक्स स्क्वायर है तो यह देखो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा माइनस रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर आ गया। वाई स्क्वायर की जगह ये वाई स्क्वायर आ गया, ये वाई स्क्वायर लिख दिया। जेड स्क्वायर की जगह ये लिख दिया 2 रूट 2 जेड स्क्वायर। फिर है 2xy 2, ये 2 के 2 यहाँ पर सूत्र के अनुसार x का मान है माइनस रूट 2x और y का मान y, तो ये लिख दिया माइनस रूट 2x y। फिर है 2yz, तो 2 की जगह 2 और y और z का मान देखो, y का मान y और z का मान है 2 अंडर रूट 2 z, तो ये 2y और 2 अंडर रूट 2 z आ गए। फिर 2xz 2 के स्थान पर 2 बार लिख दिया और x के स्थान पर ये जो मान है माइनस रूट 2x, ये माइनस रूट 2x आ गया और z का मान दिया हुआ है 2 रूट 2 z, तो ये आ गया
2√2z। इस प्रकार से ये मान रख दिए और अंत में वही x प्लस वाई प्लस जेड इस रूप में प्रश्न को आंसर लिखना है अपनों को। तो x का मान क्या है, देखिए x का मान क्या दिया हुआ है -√2x, y का मान क्या दिया हुआ है y और z का मान 2√2z। तो ये यहाँ पर अपन ने x प्लस वाई प्लस जेड इस रूप में अपन को आंसर लिखना है। तो x का मान -√2x है, ये यहाँ पर -√2x आ गया, y का मान y, ये y आ गया और ये z का मान यहाँ पर अपन ने रख दिया और बाहर स्क्वायर कर दिया। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको चूंकि स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, इसको अपन 2 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो ये अपन ने इसी को 2 बार इंटू के रूप में लिख दिया है, -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z और ये क्या, ये मान वापस दूसरी बार लिख दिया और ये हमारा हो गया आंसर। अब प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। 2x प्लस 1 का घन यानी घात 3। अब यहाँ पर देखिए सरसमीका जो लगती है वो है x प्लस वाई की घात 3, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3xy और कोष्टक में x प्लस वाई। सरसमीका लिखकर हमें सबसे पहले x और y का मान पहचानना होता है कि x का और y का मान क्या है, फिर हमारा आधा काम हो जाता है। फिर प्रतिस्थापन, फिर उसका मान ही रखना पड़ता है x की जगह और y की जगह। तो देखिए x प्लस वाई, तो x के स्थान पर तो है हमारे 2x और y की जगह है 1। ये हम देखो लिख दिया हमने, x का मान 2x और y का मान 1। अब आगे चलिए, अब क्या करना है, हमें सरसमीका को सेट करना है। सरसमीका को क्या करेंगे, सेट करेंगे। हमें इस रूप में प्रश्न को सेट करना है, x की घात 3 यानी 2x की घात 3, ये 2x की घात यानी होल क्यूब कर देंगे, कोष्टक में बंद करके घात 3 कर देंगे। y की घात 3 यानी 1 की घात 3, ये 1 की घात 3, फिर 3xy यानी 3 इंटू x और इंटू y। तो x और y के मान रख दें, x का मान 2x और y का मान 1, तो 3 इंटू 2x इंटू 1। फिर कोष्टक में x प्लस वाई, तो ये कोष्टक के अंदर x और y का मान रख दिया 2x प्लस 1। कोष्टकों को खोलेंगे तो 2 की घात 3 थी, 2 का घात 3 का मान हो गया 8, हो गया 8x की घात 3। 1 की घात 3, 1 का 1 रहेगा और 3 इंटू 2x इंटू 1 यानी 3 दूनी 6, 6 एकम 6 यानी 6x के 6x और कोष्टक में जो 2x प्लस 1 था वो इसी प्रकार आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो 8x की घात 3 का मान 8x की घात 3 ही रहेगा, 1 का मान 1 ही रहेगा। ये 6x का गुणा 2x से किया तो 6 दूनी 12 और x का x से गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा 12x स्क्वायर। फिर 6x का गुणा इस 1 से किया तो आ गया 6x। अब हम घातों को घटते क्रम के अंदर लिखते हैं। बीजीय व्यंजक के अंदर यही है कि घातों को घटते क्रम में लिखना, सबसे बड़ी घात पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे। तो सबसे बड़ी घात 3 है तो 8x की घात 3, फिर 12x स्क्वायर, फिर 6x और 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब प्रश्न संख्या 2, x माइनस 2/3 y क्यूब, ये -2/3 इस प्रकार से है, -2/3 y, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रश्न है हमारा और यह ऊपर घात 3 है। इस -2/3 y को इस प्रकार से समझना है, -2/3 y, ये y पीछे लिखा हुआ है यानी 2 के साथ y होता है। अब यहाँ पर भी अपन को पहले x और y का मान पता लगाना है कि x का मान क्या है। तो देखिए x की जगह क्या है, x ही है, यानी x का मान तो x ही है। y की जगह है -2/3 y, ये आ गया, ठीक है ना। y का मान 2/3 y, माइनस के स्थान पर माइनस है इसलिए y की जगह 2/3 y। अब माइनस आया तो सरसमीका माइनस वाली लगेगी, x माइनस y की घात 3। पहली प्रश्नावली में प्लस था तो ये सारे चिन्ह थे वो प्लस थे, अब यहाँ पर सारे चिन्ह हैं वो
ऋणात्मक होंगे। ये अंतर है इन दोनों स्पर्शिकाओं में। अब x की घात 3 तो ये x क्यूब हो गया, y की घात 3 तो y की जगह ये माइनस के चिन्ह, तो वो माइनस जो है वो माइनस ही रखने वाले। अब y के स्थान पर ये जो था वो 2/3y आ गया और घात 3 के घात 3 माइनस 3xy, ये माइनस के माइनस 3 के स्थान पर 3 ही रहेंगे। x के स्थान पर x का मान x है तो x लिख दिया और y का मान 2/3y है तो ये आ गया यहाँ पर 2/3y। और कोष्टक के अंदर देखो x माइनस y तो x का मान x और y का मान 2/3y। x माइनस तो माइनस के स्थान पर माइनस और ये आ गया मान, दोनों का मान रख दिया x माइनस 2/3। अब कोष्टक खोलते हैं तो x की घात 3 आ गया, 2/3 का क्यूब यानी 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। अब ये y चूंकि ये 2/3y इस प्रकार से होता है, इसका मतलब y 2 के साथ है, 2y/3 भी बोल सकते हैं। तो y क्यूब 8 के साथ लिख दिया और बटा 3, 3 का मान 3 का घन, ये 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये 27 आ गया। माइनस 3x इंटू 2/3y तो 3 से 3 कट जाएंगे तो पहले गुणा कर देते सीधे, 3 दूनी 6, ये 6xy आ गया और बटा आ गया 3। अब जो 3 से 6 का भाग जाएगा तो ये 2xy आ गया। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2xy, क्योंकि 3 से 3 कट जाते हैं और 2xy गुणा हो जाता है, ये 2xy हो गया। और आगे क्या है x माइनस 2/3y, इसका भी 3 से ये x माइनस 2/3y ऐसे कैसे एक बार लिख देते हैं। अब यहां तक आ गए अपन। अब x की घात 3 माइनस 8y की घात 3/27 ये इसी प्रकार लिख दो। अब ये 3 का भाग 6xy में जाता है तो आ जाता है 2xy, 3 से 6 में भाग दिया 2 आ गई, xy के xy, ये पीछे वाला मान ऐसा का ऐसा रख दिया x माइनस 2/3y। ये पहला वाला भाग ये यहाँ तक सेम टू सेम आ गया। अब माइनस 2xy का गुणा x से कर दे तो चूंकि x का x से गुणा होगा स्क्वायर हो जाएगा x का, बाकी वो ऐसा कैसा माइनस 2x स्क्वायर y। फिर 2xy का गुणा माइनस 2/3y से, 2xy का गुणा करना है माइनस 2/3y से। तो देखिए एक तो ये प्लस है ये माइनस है तो चिन्ह, सॉरी अभी बाहर माइनस ही दिया हुआ है, ये माइनस और माइनस का गुणा है तो प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ गया, 2 दूनी 4 तो ये 4 आ गई। फिर x, ये x आ गया, y का गुणा y से होगा तो ये y स्क्वायर आ गया और ये नीचे 3 है तो बटा 3 आ गया। इस प्रकार से ये आंसर प्राप्त होता है। आशा करता हूं ये जो मैंने आज आपको प्रश्न बताए, 5वें में ये 2 प्रश्न हल किए, फिर हमने इस 6ठे प्रश्न में मैंने ये 2 प्रश्न हल कराए, आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं अब आप इन प्रश्नों को स्वयं हल कर सकते हैं। तो प्रश्न 6 के अंदर 4 प्रश्न दिए हुए हैं, मैंने आपको यहाँ पर पहला और चौथा प्रश्न हल करवाया है। इसके दूसरे और तीसरे प्रश्न हैं वो आपको स्वयं हल करने हैं। 2a माइनस 3y तो इसको x माइनस y की घात 3 वाली सरसमी के द्वारा करना है और ये 3/2x तो इसको आपको x प्लस y की घात 3 वाली सरसमीका से हल करना है। देखिए यहाँ पर x का मान आपका 2a हो जाएगा और यहाँ पर y का मान 3b हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में x का मान 3/2x होगा और y का मान 1 होगा। मान रखना है सरसमीका में और आपको उसको खोलकर व्यवस्थित आंसर निकालना है। आशा है आप इन दोनों प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। धन्यवाद।